नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो ऑनगोइंग है, जिसमें आज हम पेडागोजी ऑफ होम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो आप हमारे टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे फाइल्स के ऑप्शन में जाके टेलीग्राम पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के PDF मिल जाएंगे। अब इसके लिए करना क्या है आपको कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है आप उस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे जाइए और बीइंग अ बेस्ट टीचर टाइप करेंगे तो इस तरीके से हमारी प्रोफाइल पिक्चर आपको दिख जाएगी और चैनल को ज्वाइन करके आप फ्री PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आपको पेडागोजी ऑफ होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के लेक्चर्स चाहिए तो आप वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे एनरोल कर सकते हैं इस बैच में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन लिंक मैंने आपको दे दिया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे जो कि 100% श्योर क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, उनके आंसर्स का PDF इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में, ठीक है, दोनों मीडियम्स में आपको मैंने प्रोवाइड कराया है। अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेकआउट करिएगा। ये आंसर्स का PDF जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इजी लैंग्वेज में है, फ्लो चार्ट के साथ है और पॉइंट वाइज है। चाहे तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट करके इसे बाय कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ होम साइंस, ऑल्सो डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ होम साइंस। गृह विज्ञान का अर्थ प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र क्या है, साथ ही गृह विज्ञान के घटकों पर भी चर्चा करें। ये एक श्योर क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है, फिक्स क्वेश्चन। Next is question number 2. Define the term aims and objectives of teaching. Explain the objectives of teaching of home science. शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों को परिभाषित करें। गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य बताइए। अगेन ये क्वेश्चन भी आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो हर बार ही आया हुआ है। एक क्वेश्चन ब्लूम टेक्सोनॉमी का, ये भी फिक्स है, आता ही आता है, 16 नंबर में ही आएगा। अब देखो इसका ना ये मैंने क्लास ऑलरेडी इस टॉपिक की यूट्यूब पे ली हुई है, हैंड रिटन नोट्स भी दिखाई हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स मिल जाएंगे आपको। नोट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम से। और अगर आपको जो है क्लास देखनी है, क्योंकि ये टॉपिक आएगा क्लास से ही समझ, नोट से बुक से जितना मर्जी पढ़ लो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसके लिए क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके क्लास इस सब्जेक्ट की, इस पर्टिकुलर टॉपिक की ज़रूर देखना। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज what are micro teaching skills? Explain the skill of micro teaching with the help of a micro teaching learning plan. Also draw the format of micro lesson plan. सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या है? सूक्ष्म शिक्षण योजना की सहायता से सूक्ष्म शिक्षण के कौशल को समझाइए, साथ ही सूक्ष्म पाठ्य योजना का प्रारूप भी बनाएं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है कि आपके अकॉर्डिंग टीचिंग मतलब होम साइंस को पढ़ाने का सबसे बढ़िया मेथड, विधि कौन सी है? अब आप देखो यहाँ पे ना अपनी मर्जी से बता सकते हो, बट वो सिलेबस से रिलेटेड ही होना चाहिए। सिलेबस में लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इन चारों में से कोई एक मेथड जो आपको अच्छा लगता है वो आपको बताना है, ठीक है। ये ऐसा सेम क्वेश्चन ही हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है यूनिट प्लानिंग पे। यूनिट प्लानिंग का पहले तो मीनिंग लिखना है यानी कि अर्थ, उसके बाद इसका महत्व, इंपॉर्टेंस, देन स्टेप्स यानी कि चरण। अब 7वां प्रश्न है लेसन प्लानिंग क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है और स्टेप्स क्या है। जैसा यूनिट प्लानिंग पे इकाई योजना पे प्रश्न है वैसा ही पाठ योजना पे है, ठीक है, इसका महत्व और इसके चरण, ठीक है। 8वां प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये है डिफाइन इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड प्रोसेस, डिस्कस द नीड एंड पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन को परिभाषित करें, इसके प्रकार है, प्रक्रिया बताइए, मूल्यांकन की आवश्यकता और उद्देश्यों पर भी चर्चा करें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न CCE, कंफर्म क्वेश्चन हर साल आता है। CCE क्या है इसके बारे में डिटेल में लिखो, इसकी इंपॉर्टेंस बताओ होम साइंस के अंदर, यानी कि व्यापक और सतत मूल्यांकन पर
विस्तार से चर्चा करें। गृह विज्ञान में शिक्षार्थियों के मूल्यांकन में सीसीई के महत्व की व्याख्या करें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न, शैक्षणिक विश्लेषण करना है, यानी कि पेडागोजिकल एनालिसिस करना है। अब देखो, पेडागोजिकल एनालिसिस किसी भी एक टॉपिक पे करने को आएगा, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं और इसको कैसे किया जाता है ये समझना है। आपने एक बार समझ लिया ना कि इसको कैसे किया जाता है, तो फिर तो आप किसी भी टॉपिक पे कर लोगे, पर जब तक सीखोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। और आसान है ये बहुत ज़्यादा। अगर नहीं पता कैसे किया जाता है तो कमेंट कर देना, मैं अलग से इस टॉपिक पे एक वीडियो आपको एक क्लास प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो ये यहाँ से 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ज़्यादा प्रश्न मैंने आपको दिए नहीं है और आपको यहीं से ही अपना पूरा पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा लगभग। सिर्फ इतना करो और एग्ज़ाम में सिर्फ पास नहीं, बहुत बढ़िया नंबर आपके डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। अब लेक्चर से साथ ज़रूर जुड़िएगा, इससे आपको देखिए टाइम बचेगा। जो चीज़ आप खुद से बुक से या नोट से रीडिंग करके समझते हो ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। वही चीज़ अगर आप क्लासेस से समझते हो तो जल्दी चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ आती हैं, ठीक है। तो अपना समय बचाने के लिए और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 2 चीज़ें मैं रेकमेंड करूँगी। एक हमारा आंसर्स का पीडीएफ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद क्लासेस, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को, मतलब देखो 115 रुपये का ये है और 250 रुपये की क्लासेस है, ठीक है। आपको यहाँ पे 365 रुपये का जो ये खर्चा करे हो ना, इसको खर्चा मत समझना, ये इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि पेडागोजी सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा रीअपियर लगती हैं। रीअपियर लग गई तो 1000-1500 का फॉर्म भरोगे रीअपियर का, आने जाने में टाइम वेस्ट होगा, डिग्री लेट होगी, मार्कशीट लेट होगी, कोई बीच में जॉब निकलती है उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो बहुत चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो ये खर्चा ना समझ के मैं जिस भी प्राइस में चीज़ आपको देती हूँ, चाहे वो क्लासेस हो, बुक्स हो, मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ, कुछ भी हो, मैं हमेशा ये दावा करके देती हूँ हमारी चीज़ें 100% गारंटीड सबसे लोवेस्ट और बेहतर चीज़ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, सबसे कम प्राइजेस पे। यहाँ वो हिसाब किताब नहीं है कि 500 रुपये बोला फिर उस पर डिस्काउंट चला दिया, 250 में चीज़ दे दी, नहीं। जो चीज़ जितने की है उतना प्राइस उसका रखा हुआ है। आप सभी आइए, एनरोल कीजिए और अपनी शिक्षा को और बेहतर बनाओ। जितने कम में हमारी तरफ से पॉसिबल होता है हम हमेशा करते हैं। बाकी आप चाहें तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।